जय सिया राम, जय हनुमान, बोले दंदरउआ सरकार की जय। श्री डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेदना विदारक सरकार की जय। पूज्य सदगुरुदेव महाराज की जय। आप सभी भक्त श्रद्धालु जनों के बीच परम पूज्य श्रद्धेय श्री दंदरउआ सरकार महाराज जी को आज जोड़ रहा हूं और आगामी 6 सितंबर 2021 को पड़ने वाले श्री बुढ़वा मंगलवार महोत्सव के बारे में आज पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में सदगुरुदेव के मुखार बिंद से हम जानेंगे कि किस तरह से बुढ़वा मंगलवार की रूपरेखा रहेगी और किस तरह से बुढ़वा मंगलवार महोत्सव इस वर्ष विगत 2 वर्ष से कोरोना काल रहा, तो इस वर्ष बुढ़वा मंगलवार की क्या स्थिति रहेगी आज पूज्य गुरुदेव भगवान से जानते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। दंदरउआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की, सखी वेश की हनुमान जी महाराज की जय। ये बड़ा सौभाग्य है, ये भाद्रपद के महीने में ये बड़ा मंगलवार पड़ता है, इसको बड़ा मंगल कहते हैं। ये वर्ष में एक बार ही पड़ता है और ये बड़वा मंगलवार दंदरउआ सरकार हनुमान जी के भागी बदल देते हैं। ये वास्तव में ही मेटत कठत कुंग भाल के कठिन कुंग भाल के अक्षर ही बैठ देते हैं और भाद्रपद का महीना पूरे महीनों में श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें भा लगा हुआ है। भामा ने ज्ञान भी है, भामा ने भक्ति भी है, भक्ति को भी देता है और ज्ञान को भी देता है, ये वैराग्य को भी देता है। इसलिए इस महीने का बड़ा भारी महत्व है। इसी महीने में बड़ा मंगलवार पड़ता है। बड़े मंगलवार का बड़ा भारी महत्व है। हमारे यहाँ जैसे 24 एकादशियाँ होती हैं, उनमें से लोग सही व्रत करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, तो भीमसेन एकादशी पड़ती है। भीमसेन एकादशी जो वास्तव में ये भीमसेन ने की थी, वो तो भूखे बहुत कच्चे थे लेकिन नहीं कर पाते थे, लेकिन एक ही एकादशी भीमसेनी जो निर्जला एकादशी कहते हैं इसको, तो शुक्ल जेठ में शुक्ल पक्ष में पड़ती है ये एकादशी। तो उस एकादशी को जो कर लेते हैं व्रत, तो पूरे वर्ष की एकादशी फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लेखे। इसी हिसाब से यहाँ हनुमान जी के दर्शन का फल है। जो व्यक्ति दंदरउआ में दर्शन साल भर 1 साल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए विशेष रूप से हम आपको बिल्कुल सही आपके हनुमान जी प्रेरणा से बोल रहे हैं। तो विशेष रूप से हनुमान जी जो है ये पूरे वर्ष के 12 चौक 48, तो 12 चौक 48 कुछ 50 मंगलों का फल, पूरे वर्ष के मंगलों का फल ये बुढ़ा मंगलवार 10 घंटे से मिल जाता है। ये बुढ़ा मंगलवार ये श्रेष्ठ, वैसे तो भादों को श्रेष्ठ ही है। फिर इस भादों के मंगलवार को हनुमान जी राम जी के भेजे हुए गए लंका में, और लंका में प्रयास करके मंदिर तक धो धा देखे, जनगण योधा के उत्थान मंदिर माही, सब जगह खोज की, अच्छे कमर समाप्त किया, बाघ को उजारा, राक्षसों को मारा। ये सारे काम करते हुए बड़ा प्रयास के साथ सीता जी नहीं मिली, फिर बड़े भारी दुखी हो गए। तो सीता जी भक्ति स्वरूपा हैं, सीता जी के लिए संतों से मिलना पड़े। भक्ति कहाँ मिलती है? संतों के पास। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो अनुकुश पर भक्ति मिलती है। न तो हनुमान जी ने विभीषण की शरण ली, विभीषण संत थे, विभीषण के पास पहुँचे, राम राम तेज सुमन कीना, हृदय सज्जन चीना, सुनकर यहाँ पहचानी शायद हो न कार्य हानि, साथियों से कई कार्य में हानि नहीं होती है, ऐसा समझ करके हमारे श्री हनुमान जी महाराज विभीषण से मिले। विभीषण से कहा, पूरी बात सुनाई। विभीषण ने कहा, सीता जी तो अशोक वाटिका में हैं, फिर वहाँ जाना कठिन है, जा नहीं सकते हो। हनुमान ने क्यों, क्या बात है? वहाँ कोई पुरुष जाता नहीं, इसलिए
हनुमान जी ने कहा तो फिर बताओ। तो हनुमान जी ने विभीषण ने जुगति बताई कि यहाँ जो है वैसे तो हनुमान जी के अंदर अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा ये 8 सिद्धियाँ हैं और 9 निधियाँ हनुमान जी पास में हैं। फिर हनुमान जी महाराज ने ये दूसरी सिद्धि बताई विभीषण जी ने कि यहाँ तो सखी वेश में जाना पड़ेगा। जुगत विभीषण अकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। ये जुगति बताई कि यहाँ तुम सखी वेश धारण करो। सखी प्रवेश किया, किसी ने रोका नहीं। वहाँ जाकर पूरा अपना रूप उन्होंने बता दिया। कनक भूनरा काल शरीरा समर भयंकर बल वीरा बताया। वहाँ जाकर सीता जी के पास में सीता जी को भरोसा हो गया। सीता जी को मुद्रिका दी, मुद्रिका दे करके सारी पूरे परिचय कराया, विश्वास दिलाया। उसके बाद में सीता जी ने उनके चूड़ामणि उतार करके दी। तो मुद्रिका उस पार ले गई थी, समुद्र के चूड़ामणि इस पार ले आई। आकर के बगीचा में आए, बगीचा बाग उजाड़ दिया। राम जी समुद्र गए करके आए हैं। और जैसे ही राम जी के पास में आए, राम जी को पता लग गया तो सीता जी खोज करके ले आए हैं। सीता को पता लगा के आए हैं तो राम जी ने उनको पुष्पहार पहनाया, तिलक किया, धन्य कर आशीर्वाद दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये वही मंगलवार है, बड़ा मंगलवार, जिसको हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी सम्मान स्वयं राम जी ने किया है। इसलिए जो है इसका बड़ा भारी महत्व है। हम जो है इस मंगलवार के लिए बड़ी व्यवस्थाएं जुड़ा रहे हैं यहाँ भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त जो है हनुमान ने स्वयं कहा है अहम भक्त पराधीन हूँ वैष्णव बद्ध है। मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्त हमारे हृदय हैं। तो वास्तव में ही भक्ति के कारण भगवान भी आ जाते हैं। ये भक्ति का प्रभाव है। तो हनुमान जी जो है राम जी बड़े प्रसन्न हुए। तो इसलिए हम भक्तों के लिए विशेष रूप से कोशिश कर रहे हैं अधिक मास दर्शन कर लें, अधिक मास दर्शन कर लें, अधिक फल प्राप्त हो। उनके जो है देह के देह भौतिक सब ताप नष्ट हो जाए। तो हम जो है प्रशासन के द्वारा भी बड़ी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। यहाँ हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की प्रेरणा से यहाँ प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारा राजस्व विभाग पूरा जिलाधीश महोदय से लेकर के हमारे पटवारी तक सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक ये विशेष व्यवस्था में लगे हुए हैं। पूरे हमारे जितने पुलिस विभाग के लोग हैं, 3 जिलों की पुलिस हमारी दतिया, भिंड और मुरैना की पुलिस यहाँ लगती है। हमारे आईजी, डीआईजी और एसपी, एसडीओपी, टीआई सभी की ड्यूटी लगाई जाती है यहाँ। तो ये विशेष रूप से व्यवस्थाएं यहाँ देख रहे हैं सारी। यहाँ कहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है, कहाँ व्यवस्था करनी है, तो एग्जाम ही न लगने पाए और सुरक्षा भी रहे। यहाँ हमारे प्रशासन के लोग मौ से ले कर के यहाँ भिंड तक कोई डंपर नहीं चलेगा, कोई ट्रक नहीं चलेगा इस रोड पे, महंगा मौ रोड पे, न इस पर कोई बस चलेंगी बड़ी बड़ी। और यहाँ 3-3 किलोमीटर पे पार्किंग बनाई गई है। अब इस वर्ष जो पार्किंग की व्यवस्था बहुत पास में कर दी गई है। अब यहाँ 1 किलोमीटर पे पार्किंग लगाई जा रही है। तीनों तरफ, चारों तरफ पार्किंग लग रही हैं 1-1 किलोमीटर पर। और हमारे भक्तों द्वारा व्यवस्था है हमारे सही विभागों से। हमारा जो है पीएचई विभाग, हमारा इरिगेशन का विभाग, विद्युत विभाग और स्वास्थ्य विभाग, ये हमारे जितने भी विभाग हैं, नगर पालिका हैं, नगर निगम हैं, सारी हमारी व्यवस्था में लगी हुई हैं। ये हनुमान जी की व्यवस्था देख रही हैं, व्यवस्था सेवा देख रहे हैं। हनुमान जी के पूरे भक्तों की व्यवस्था के लिए लगी हुई। तो इसलिए जो है हमारे भक्तों की तरफ से यहाँ से कम तो 40 किलोमीटर तक चारों तरफ सारी व्यवस्थाएं भक्तों की तरफ से हैं, गांव की तरफ से हैं। कहीं राजभोग की व्यवस्था, कहीं बाल भोग की व्यवस्था, कहीं चाय की व्यवस्था, कहीं पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम विशेष आग्रह करते हैं अधिक संख्या में लोग दर्शन करें और अधिक संख्या में लोग लाभ लें तो बहुत अच्छा होगा। हमारी विशेष आग्रह है। और हम कई लोगों की बीच बीच में ही व्यवस्था बना रहे हैं। उनकी व्यवस्था के लिए, उनकी थकावट दूर करने के लिए जगह जगह हमने टेंट की व्यवस्था की गई है। यहाँ उनकी आराम करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि कई दंडवती परिक्रमा दे के आ रहे हैं, कई पैदल चल के आ रहे हैं। तो इस विषय में हम चारों तरफ से हमारे 50 गांव के लोग भी हमारे यहाँ धुन बोल रहे हैं, जो गांव से यहाँ
पैदल आने की व्यवस्था है। तो ये इसलिए जो है सभी यात्रियों से, भक्तों से, हमारे पूरे गुजरात से, बंगाल से, बिहार से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, रहे ये लोग आएँ और इसका पूरा लाभ लें। भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्री रामचंद्र की। आज हमारे मंदिर में दर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी आ रहे हैं। आज यहाँ दंदरुआ धाम में दिल्ली से गुप्त रूप से सुप्रीम जज भी आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ दर्शन करेंगे। और हम सभी लोगों के लिए दंदरुआ के लिए आग्रह करते हैं और यहाँ अर्जी लगाते हैं दंदरुआ धाम में उनकी जो है, मैं तो दंदरुआ को या मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ, मैं तो दंदरुआ को या मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ, 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 मैं तो दंदरुआ को या मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। गंगा जाए रही यमुना जाए रही, गंगा जाए रही यमुना जाए रही, मैं कैसे रह जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। सीता जाए रही, सावित्री जाए रही, राधा जाए रही, रुक्मिणी जाए रही, मैं कैसे रह जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मन, मैं तो परिक्रमा को जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मन। 5 किलोमीटर की परिक्रमा बनाई गई है यहाँ दंदरुआ धाम के लिए, 2-3 वर्ष से यहाँ बराबर चल रही है। तो इसके लिए आग्रह करते हैं परिक्रमा ये लगाएं। तो वहाँ के लिए मैं तो जई, तो वहाँ ताला भी मिलता है, ताला भी मिलते हैं, आस पास ताला चलना पड़ता है। इसलिए कई लोग जो है, मैं तो जई तला में नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ, मैं तो परिक्रमा या मेरे भी, मैं तो दंदरुआ को जाऊं मेरे भी ना माने मेरे मन। 5 सिर की करो करहिया, मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर ना माने, मैं तो तन बैठ जीवाऊं मेरे वीर ना माने मेरे, मैं तो तन बैठ, मैं तो बीच सड़क, अरे मैं तो रुच रुच भोग लगाऊं मेरे वीर ना माने मनुआ, मैं तो परिक्रमा को जाऊं मेरे भी, मैं तो दंदरुआ को जाऊं मेरे भी ना माने मेरे मन। तो वास्तव में यहाँ सब देवता निवास करें दंदरुआ धाम में। और ये हनुमान जी ने कला जगाई, चलो दंदरुआ भाई, श्री हनुमान जी ने कला जगाई, चलो दंदरुआ भाई, गुरु की कृपा सब भीड़ लाखों में पाई, गुरु की कृपा सब भीड़ लाखों में पाई, चलो दंदरुआ भाई, गुरु की कृपा सब भीड़ लाखों में पाई, श्री हनुमान जी ने कला जगाई, चलो दंदरुआ भाई, गुरु की कृपा सब भीड़ लाखों में पाई, चलो दंदरुआ। हमारे यहाँ 14 नवंबर से कथा भी हो रही है हमारे बागेश्वर धाम वाले हमारे भीम शास्त्री जी की। तो आपके अभी चैनल पे आ जाएगी 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, ये भी संभावना है। तो सभी के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं, भगवान कृपा बना रखें। खेमरिया को बहुत बहुत आशीर्वाद रखें, खेमरिया को यूट्यूब के माध्यम से आप सबके दर्शन करा रहे हैं, इनके लिए बहुत आशीर्वाद। हमारे